हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल ITI में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है हम लोग 0 से जो है 20 तक, फिर 20 से 40, 40 से 60, और आज जो हम लोग 60 से लास्ट तक, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है 82 क्वेश्चन है। हम लोग जो है टोटल 82 क्वेश्चन तक देखेंगे आज, ठीक है। टोटल 82 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? यानी कि आज जो हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देखेंगे? आज जो हम लोग टोटल 22 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, और जो अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है 60 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग जो है 61 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक 10 पोल वाले DC जनरेटर में जो है 960 आर्मेचर कम्यूटेटर और प्रति पोल फ्लक्स 20 मीटर वेबर है, जबकि जो कि 600 RPM पर कार्य करता है, जिसमें जो है सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में बाधा है। तो उसका उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बताइए कितना होगा? 960 वोल्ट, 720 वोल्ट, 640 वोल्ट या 360 वोल्ट? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 960 वोल्ट हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 960 वोल्ट, ठीक है। जो है 960 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य के लिए किस प्रकार का DC कंपाउंड जनित्र उपयुक्त रहता है? कम्युलेटिव ओवर कंपाउंड जनित्र, या फिर कम्युलेटिव जो है फ्लैट कंपाउंड जनित्र, या फिर कम्युलेटिव अंडर कंपाउंडेड जनरेटर, या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कम्युलेटिव अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है। एक DC शंट जनरेटर में जो है टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम तथा आर्मेचर धारा 40 एम्पियर है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। 220 वोल्ट, 210 वोल्ट, 240 वोल्ट या 190 वोल्ट होगा? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 240 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है। शंट जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ने से क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान स्थिर हो जाता है। दूसरा आपका वोल्टेज ड्रॉप अत्यधिक बढ़ जाता है। तीसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है तीव्रता से बढ़ जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान तीव्रता से बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है। किसी DC जो है स्व उत्तेजित जनरेटर में जो है अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का जो है प्रमुख कारण है। पहला क्या है आपका भारी ओवरलोडिंग, दूसरा आपका मशीन शॉर्ट सर्किट, तीसरा आपका मशीन को लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रखना, और चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। ये सभी होती है, ठीक है। भारी ओवरलोडिंग, या फिर मशीन शॉर्ट सर्किट, या फिर मशीन में लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रहना, ठीक है। ये सभी कारण हो सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि DC मशीन में आर्मेचर के साथ इंटरपोल वाइंडिंग तथा जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों प्रयोग की गई है, तब यह पहला आपका क्या है जो है इंटरपोल वाइंडिंग तथा जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों जो है समांतर में होगी।
दूसरा आपका इंटरपोल वाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में होगी। तीसरा आपका इंटरपोल वाइंडिंग श्रेणी में तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग समांतर में होगी। और चौथा आपका इंटरपोल वाइंडिंग समांतर क्रम में तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग सीरीज समांतर में होगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इंटरपोल इंटर वाइंडिंग तथा कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, सीरीज में होंगी। ठीक है, चलिए इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक डीसी यौगिक जनरेटर लंबे समय के लिए जो है कार्यहीन रहता है तथा इसी कारण अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। अवशिष्ट चुंबकत्व को डैश पुनः स्थापित किया जा सकता है। शंट जनित्र को डीसी स्रोत से जोड़ने से या श्रृंखला जो है क्षेत्र को जो है डीसी स्रोत से जोड़ने से या फिर वाह्य स्रोत द्वारा मशीन का या पुनः संचालन करने से या फिर डीसी स्रोत को आर्मेचर के जो है चुंबक मंडल करने से। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्षेत्र को डीसी स्रोत से जोड़ने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक कंपाउंड जनित्र की जो है ओपन सर्किट वोल्टेज 250 वोल्ट है। पुनः जो है पूर्ण लोड पर टर्मिनल वोल्टेज सदैव 250 वोल्ट रहेगी, सदैव 250 वोल्ट से कम होगी, सदैव 250 वोल्ट से अधिक होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सदैव 250 से जो है अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 से अधिक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए जो है पहला आपका कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आपका इंटरपोल का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करना चाहिए। चौथा आपका उपरोक्त तीनों जो है विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो है कार्बन ब्रश का प्रयोग भी करना चाहिए या फिर इंटरपोल का भी प्रयोग करना चाहिए या फिर जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये तीनों तरीके से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो है डीसी जनित्र में बरसों को रखना चाहिए। क्या है? पहला ऑप्शन है आपका ज्यामितीय उदासीन अक्ष GNA पर या फिर चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी कि MNA पर या फिर GNA तथा MNA के मध्य में या फिर कहीं भी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी कि MNA पर रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। पहला ऑप्शन है आपका जो है कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना। दूसरा आपका आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। तीसरा आपका जनित्र के चारों ओर की वायु का शुष्क होना। चौथा आपका जो है जनित्र पर कम लोड जो है संयोजित करना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? ताम्र क्षति, ईडी धारा क्षति, हिस्टेरेसिस क्षति, वायु घर्षण क्षति। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो है ताम्र क्षति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है। मशीन के चालित हालत में जो है घुसने का कारण डीसी मशीन का जो है कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितने लंबाई का पर ब्रश को बदलना पड़ता है?
मूल्य लंबाई का 1/2 या फिर मूल्य लंबाई का 1/3, मूल्य लंबाई का 3/4 या फिर मूल्य लंबाई का 2/3। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मूल्य लंबाई का 2/3 हो जाता है तो उसे हमें बदल देना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया, सैंड पेपर का प्रयोग निरर्थक है। सबसे उत्तम जो है उपाय है क्या है, बताइए। आर्मेचर बदल दिया जाए, कम्यूटेटर बदल दिया जाए, कम्यूटेटर के जो है लेंथ पर जो है टर्न कर लिया जाए, या फिर कम्यूटेटर को जो है सीटीसी से साफ किया जाए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम्यूटेटर बदल दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कम्यूटेटर जो है बदल दिया जाए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, दो डीसी जनित्र जिसके विशिष्ट गुण समान है, इन दो जनित्रों को जो है समांतर में जो है चलाने के लिए कौन सी अवस्था आवश्यक है। किलोवाट आउटपुट रेटिंग बराबर होनी चाहिए जो है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका जो है प्रतिशत रेगुलेशन बराबर होना चाहिए। नो लोड और फुल लोड पर स्पीड बराबर होनी चाहिए। लोड गिरने का अवशिष्ट गुण बराबर होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो है प्रतिशत रेगुलेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत रेगुलेशन जो है आपका बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, कंपाउंड जनित्र के समांतर प्रचालन में शून्य लोड पर पूर्ण लोड तक जो है उपयुक्त वितरण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है। दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन, समान रेटिंग, सीरीज का समान प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, दोनों आर्मेचर का समान रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक डीसी जनित्र में यदि क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध चरम प्रतिरोध से अधिक हो तो निम्न होगा। जनित्र अधिकतम वोल्टेज जो है निर्मित करेगा। दूसरा आपका जनित्र अधिकतम शक्ति उत्पादन करेगा। तीसरा आपका जनित्र वोल्टेज नहीं जो है निर्मित करेगा। और चौथा आपका फील्ड वाइंडिंग जल जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जनित्र वोल्टेज नहीं निर्मित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनित्र आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका मुख्य पोल फिश में जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रदान करके। दूसरा आपका जीएनए से एमएनए करने के लिए ब्रश की जो है स्थापित जो है स्थानांतरित से। तीसरा आपका मुख्य ध्रुवों के बीच अंतर ध्रुवों की उपलब्ध कराने से। चौथा आपका कम प्रतिरोध वाले ब्रश प्रयोग करके। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम प्रतिरोध वाले ब्रश प्रयोग करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या डीसी जनरेटर में यदि आर्मेचर के साथ सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रदान करते हैं तो जो है कौन सी डिफेक्ट से बचा जा सकता है। बताइए, पहला आपका रफ कम्यूटेशन, दूसरा आपका क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, तीसरा आपका अनुचुंबकीय प्रभाव, चौथा आपका आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप प्रभाव। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए ईडी धारा क्षति कुल क्षति का कितने प्रतिशत होती है। 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50%, 80 से 60%। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 से 30% जो ईडी धारा होती है वही होती है आपका क्षति होती है। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, 20 से 30% होती है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डीसी मशीन हिस्टैरिसीस क्षतियाँ निर्भर करती है लो के आयरन पर या फिर फ्लक्स घनत्व के उच्चतम मान पर, चुंबकीय उत्क्रम की आवृत्ति पर, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
गाइस इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लो के आयतन पर या फिर फ्लक्स घनत्व के उच्चतम मान पर या फिर चुंबकीय जो है उत्क्रम की जो है आवृत्ति पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, फील्ड पोल के नीचे जो है वायु गैप की तुलना में इंटरपोल के नीचे वायु गैप, पहला ऑप्शन है आपका जनित्र तथा मोटर दोनों में अधिक होती है, दूसरा आपका जनित्र तथा मोटर दोनों में कम होती है, तीसरा आपका जनित्र में कम तथा मोटर्स में अधिक होती है, चौथा आपका जनित्र में अधिक तथा मोटर्स में कम होती है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। जनित्र तथा मोटर दोनों में अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 1 जो है समाप्त होता है और MCQ भी इसका समाप्त होता है। अब जो है हम लोग कल से जो है MCQ चैप्टर नंबर 2 का देखेंगे, यानी कि दृश्य धारा मोटर, यानी कि जो है DC मोटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। DC मोटर का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसका जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्टिव जैसे ही कंप्लीट होता है आप लोग जो है स्टार्ट करेंगे तीसरा चैप्टर, ठीक है। AC मोटर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर बताइएगा कि टोटल वीडियो में जो है आपको कितना, टोटल क्वेश्चन में आपको 22 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टाइम टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो अपने फ्रेंड्स सर्कल में सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल IT है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।